नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल। कोरोना महामारी को दुनिया अभी पूरी तरह भूल भी नहीं पाई थी कि अब एक नया नाम लोगों को डराने लगा है, हंटा वायरस। पश्चिम अफ्रीका के समुद्री इलाके में सफर कर रहे डच क्रूज शिप एमवी हनीडस पर संदिग्ध हंटा वायरस संक्रमण के बाद पूरी दुनिया की स्वास्थ्य एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ गई है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, कई यात्री बीमार हैं और कई देशों में उन लोगों की तलाश की जा रही है जो इस जहाज से उतरकर अपने अपने देशों में लौट चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया फिर किसी नए वायरस संकट की तरफ बढ़ रही है या फिर ये सिर्फ सीमित संक्रमण है। समझिए, हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन जिस तरह ये क्रूज शिप पर फैला उसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। आमतौर पर यह वायरस चूहों और दूसरे रोडेंट से इंसानों में फैलता है। चूहे के पेशाब, मल और लार के छोटे छोटे सूखे कण हवा में मिल जाते हैं और सांस के जरिए इंसान के शरीर में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार चिंता इसलिए ज्यादा बढ़ी क्योंकि जहाज पर मिला वायरस इंडीज वायरस बताया जा रहा है, जो हंटा वायरस का वही प्रकार है जिसमें इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने की आशंका जताई जाती है। यही वजह है कि डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन भी अब इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने साफ कहा है कि फिलहाल इसे कोविड जैसी महामारी नहीं माना जा सकता क्योंकि ये वायरस कोरोना की तरह तेजी से हवा में नहीं फैलता। लेकिन डर इस बात का है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी शरीर में छिपे रहने का समय 6 हफ्तों तक हो सकता है। यानी कोई संक्रमित व्यक्ति लंबे समय तक सामान्य दिख सकता है और कई देशों की यात्रा भी कर सकता है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। 1 अप्रैल को ये क्रूज अर्जेंटीना के उशुआइया शहर से रवाना हुआ था। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग डच यात्री बीमार पड़े। पहले सामान्य बुखार और कमजोरी समझी गई, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। फिर उनकी पत्नी बीमार हुई और दक्षिण अफ्रीका के एयरपोर्ट पर गिरकर उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद एक ब्रिटिश यात्री और फिर एक जर्मन महिला की हालत बिगड़ी। बाद में जांच में हंटा वायरस की पुष्टि हुई। अब सोचिए, एक बंद जहाज, सैकड़ों यात्री, लगातार सफर, अलग अलग देशों में उतरते लोग, ऐसे में संक्रमण को ट्रैक करना कितना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर तक की स्वास्थ्य एजेंसीज अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुटी हुई हैं। सवाल ये भी है कि आखिर क्रूज शिप पर वायरस तेजी से फैला कैसे। विशेषज्ञ कहते हैं कि बंद जगहों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जहाज पर लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं, एक ही हवा और साझा जगहों का इस्तेमाल करते हैं। अगर एंडीज वायरस इंसानों के बीच सीमित रूप से भी फैल सकता है तो क्रूज जैसी जगह उसके लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकती है। यही कारण है कि डब्ल्यूएचओ अब इस पूरे मामले को सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का मामला मान रहा है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, क्या ये वायरस जानलेवा है? तो इसका जवाब है हाँ। गंभीर मामलों में ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। शुरुआत में इसके लक्षण बिल्कुल सामान्य वायरल बुखार जैसे होते हैं, जैसे तेज बुखार आना, शरीर में दर्द, कमजोरी, सिर दर्द, उल्टी वगैरह। यानी वही लक्षण जिन्हें लोग अक्सर मौसम बदलने या वायरल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली खतरा 4 से 10 दिन बाद शुरू होता है। मरीज को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, फेफड़ों में पानी भरने लगता है और कई मामलों में दिल और किडनी भी प्रभावित हो जाते हैं। यही वजह है कि हंटा वायरस की मृत्यु दर कई दूसरे वायरल संक्रमणों से ज्यादा मानी जाती है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि अभी तक इसका कोई वैक्सीन तय नहीं है या पक्का इलाज मौजूद नहीं है। डॉक्टर सिर्फ लक्षणों के आधार पर मरीज का इलाज करते हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट, आईसीयू और समय पर मेडिकल मदद ही मरीज की जान बचा सकती है। कुछ मामलों में एंटीवायरल दवा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हर मरीज में उसका असर समान नहीं होता। यानी अगर संक्रमण गंभीर हो जाए तो स्थिति बेहद खतरनाक बन सकती है। यही वजह है कि वैज्ञानिक लगातार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अब सवाल, भारत को कितना खतरा? फिलहाल विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में हंटा वायरस के मामले बेहद दुर्लभ रहे हैं। सालों पहले तमिलनाडु के एक मेडिकल कॉलेज में इस वायरस पर रिसर्च हुई थी जिसमें कुछ पुराने मामले सामने आए थे, लेकिन ये संक्रमण भारत में आम नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी खतरे को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत जैसे देश में पुराने गोदाम, बंद कमरे, खेत, स्टोर रूम और चूहों की बड़ी आबादी कई जगह मौजूद है। अगर सफाई में लापरवाही हो तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। घर और आसपास सफाई रखें, खाने की चीजें खुली ना छोड़े,
चूहों से सावधानी बरतें, वो आपके आसपास के इलाके को गंदा ना करें, वहाँ पर सफाई रखें। सबसे अहम बात ये है कि अगर चूहों के संपर्क के बाद तेज बुखार और सांस लेने में परेशानी शुरू हो जाए, तो इसे सामान्य वायरल समझकर नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोरोना ने दुनिया को एक सबक दिया था। वायरस छोटा होता है, लेकिन लापरवाही बहुत बड़ी कीमत वसूलती है।